बांग्लादेश को बर्बाद करने और पाकिस्तान बनाने में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि वहां की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। अब गंभीर आरोप यह है कि मोहम्मद यूनुस आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके साथ ही जमात इस्लामी को खुला समर्थन भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। नोबेल विजेता और अक्सर विवादों में रहने वाले मोहम्मद यूनुस पर अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने और देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिशों के आरोप लग रहे हैं। और इन आरोपों की पुष्टि तब और हो जाती है जब शेख हसीना सरकार को सत्ता से जबरन हटाया जाता है और अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस को सौंपी जाती है। पिछले सप्ताह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का केस दर्ज किया। ठीक उसी दिन एक और बड़ा फैसला सामने आया। काफी समय से प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थक जमाते इस्लामी को फिर से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी गई। विश्लेषकों के मुताबिक ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जमाते इस्लामी का पंजीकरण बहाल किया जाए, जिससे वो आगामी चुनावों में हिस्सा ले सके। ये वही जमात है जिसने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान खुलकर पाकिस्तान की सेना का समर्थन किया था। उसी सप्ताह जमात के एक बड़े नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम की सजा को भी पलट दिया गया, जिन्हें पहले युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा दी गई थी। इतिहास गवाह है कि 1971 के युद्ध में जमात इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर नरसंहार, हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। देश की आजादी के बाद इस पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया था और इसके कई नेता देश छोड़कर भाग गए थे। लेकिन बीएनपी के शासनकाल में इन नेताओं को न सिर्फ माफी दी गई, बल्कि उन्हें फिर से राजनीति की मुख्यधारा में लाया गया। जानकारों का मानना है कि आईएसआई और पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश में फिर से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में लगे हैं। यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार का जमात के प्रति नरम रुख और हसीना सरकार को निशाना बनाना इसी खतरनाक एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। मोहम्मद यूनुस, जो कभी गरीबी उन्मूलन के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले नायक माने जाते थे, अब गंभीर राजनीतिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। उन पर यह आरोप है कि वे जानबूझकर पाकिस्तान परस्त ताकतों को फिर से ताकतवर बना रहे हैं। खासकर जमात इस्लामी को यूनुस के आईएसआई से कथित संबंध और पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्तों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो इस समय राजनीतिक उठापटक चल रही है, वो सिर्फ आंतरिक राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय रणनीति, खासकर पाकिस्तान और आईएसआई की भूमिका से है। जमात इस्लामी की वापसी और शेख हसीना के खिलाफ आरोपों को एक साथ देखा जाए तो ये स्पष्ट संकेत है कि देश की राजनीति को बाहरी ताकतों द्वारा एक बार फिर अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। यूनुस की भूमिका आने वाले समय में और ज्यादा जांच के दायरे में आ सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।